रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच आज एक बार फिर यूक्रेन ने रूस पर बड़ा काउंटर अटैक किया और यूक्रेन ने आज क्राइमिया में रूस के गोला बारूद के ठिकानों को ड्रोन से टारगेट कर बर्बाद कर दिया। हमले के बाद क्राइमिया के हथियार डिपो में भीषण आग लगने की तस्वीर भी सामने आई और बखमूत में भी आज यूक्रेन की सेना ने रूस की बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया। यूक्रेन के हमले में रूस की 2 बख्तरबंद गाड़ियां पूरी तरह से तबाह हो गईं। और युद्ध में आज सबसे पहले बात उस रिपोर्ट की जिसने 31 देशों को डरा कर रखा हुआ है। पश्चिमी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट से सनसनी मच गई और रिपोर्ट में यह बताया गया कि नेटो के सदस्य देशों को रूस ने अपने परमाणु हथियारों से निशाने पर ले रखा है। सवाल यह है कि क्या व्लादिमीर पुतिन ने नेटो देशों को पूरी तरह तबाह करने का बड़ा फैसला कर लिया है? रूस के परमाणु हथियार ऐसे तन गए हैं। Приготовить совместным действиям। पुतिन के परमाणु हथियार ऐसे अड़ गए हैं। किसी परमाणु मिसाइल से जब निशाना साधना होता है तो उसे ही खड़ा किया जाता है। रूस ने ऐसे कितने परमाणु हथियारों को युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया है? रूस ने ये परमाणु हथियार कहां-कहां तैनात कर दिया है? रूस के इन परमाणु हथियारों के निशाने पर कौन है? इन सभी सवालों के जवाब पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में मिलता है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने नाटो देशों को अपने परमाणु हथियारों के निशाने पर ले रखा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन का पड़ोसी देश पोलैंड पुतिन की परमाणु मिसाइलों के निशाने पर है। रूस की सेना ने लिथुआनिया के नाम पर भी परमाणु मिसाइल तैनात कर रखा है। रूस के परमाणु हथियारों के टारगेट पर तीसरा देश लातविया है। पश्चिमी मीडिया की जिस रिपोर्ट में तीनों देशों पर पुतिन के परमाणु निशाने का दावा किया गया है, उसमें ऐसा क्यों कहा गया है कि नाटो देशों के लिए अब जवाब देने का समय आ गया है? सवाल ये भी है कि पुतिन के परमाणु हथियारों के जवाब नाटो की कितनी बड़ी तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पुतिन ने इतना बड़ा फैसला क्यों किया है? परमाणु युद्ध की आशंका क्यों प्रबल हो गई है? इसे खुद पुतिन की जुबानी ही सुन लीजिए। Ночью на мосту был совершен очередной террористический акт. Погибли мирные граждане. Ранен и остался без родителей ребенок. Семья ехала в Крым из Белгородской области. Я прошу и руководство этого региона, и по линии федеральных властей оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке и ее родственникам и взять этот вопрос на особый контроль. Из-за теракта серьезно повреждено дорожное полотно на нескольких пролетах Крымского моста. В результате на время было прекращено и автомобильное, и железнодорожное движение. क्राइमिया ब्रिज पर हमला हुआ। ड्रोन बोट से अटैक का दावा किया गया है। क्राइमिया ब्रिज रूस की मुख्य भूमि और क्राइमिया के बीच की लाइफलाइन है। क्राइमिया ब्रिज पर हमले का मतलब है रूस पर हमला, सीधे पुतिन के दिल पर हमला। एक ऐसा हमला जो पुतिन को सपने में भी कबूल नहीं है। Того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта. Мы сегодня утром по этому поводу с коллегами подробно говорили. क्राइमिया ब्रिज पर हमले के 24 घंटे के अंदर ही रूस की सेना ने यूक्रेन के ओदेसा पोर्ट पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की है। तस्वीरों में भी पोर्ट से काला धुआं और आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। ओदेसा पोर्ट यूक्रेन का सबसे अहम बंदरगाह था, जहां से दुनिया के तमाम देशों में अनाज सप्लाई किया जाता है। मगर रूस के हमले के बाद अब ओदेसा पोर्ट तहस नहस हो गया है और पोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। क्राइमिया ब्रिज की मरम्मत करके उसके एक लेन को चालू करने के बाद ही पुतिन ने ज़ेलेंस्की से बदला लेने की कसम खाई थी। लेकिन क्राइमिया ब्रिज पर हमले के पीछे रूस सिर्फ यूक्रेन को ही जिम्मेदार नहीं ठहराता। रूस का मानना है कि यूक्रेन के इस एक्शन के पीछे नाटो का सपोर्ट है।
इसीलिए दावा किया जा रहा है कि नाटो की कमर तोड़ने के मकसद से ही पुतिन ने परमाणु हथियारों को युद्ध के मैदान में उतार दिया है। Внимание, расчет, получен приказ. Есть. Дублирую приказ. Пусть. Есть пуск. क्या जैसे दूसरे विश्व युद्ध का अंत बड़े परमाणु धमाके के साथ हुआ, वैसे यूक्रेन युद्ध का अंत छोटे परमाणु बम के विस्फोट से होने वाला है। छोटे परमाणु बम का मतलब है टैक्टिकल न्यूक्लियर बम, वही बम जो रूस ने बेलारूस में फिट कर दिए हैं। एक तरफ ज़ेलेंस्की नाटो की रट लगाए रहे, नाटो में शामिल होने के लिए गुहार लगाते रहे, यूरोप जाकर हथियारों की भीख मांगते रहे। दूसरी तरफ पुतिन ने बेलारूस के साथ मिलकर बहुत ही विस्फोटक खेल कर दिया। यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को अपने परमाणु घेरे में ले रखा है। रूस में छोटे बड़े सभी तरह के परमाणु बम तैनात हैं। रूस के परमाणु बम बेलारूस में एक्टिव हो गए हैं। रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर बम क्राइमिया में लगे हुए हैं। रूस के परमाणु हथियार काला सागर में मौजूद हैं। रूस के परमाणु बम बाल्टिक सागर में भी होने का दावा है। रूस की तरह ही कलिनिंग्राद में भी छोटे बड़े सभी तरह के परमाणु हथियार लगे हुए हैं। अगर अपने इस न्यूक्लियर गेम को पुतिन ने अंजाम तक पहुंचाया तो पूरे यूरोप का गेम ओवर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया ऐसा धमाका देखेगी, ऐसी तबाही की गवाह बनेगी, ऐसा खौफनाक मंजर पूरी पृथ्वी पर छा जाएगा जिसकी बराबरी हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु धमाके मिलकर भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच बेलारूस से खबर बहुत टेंशन देने वाली है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको बता रहे हैं कि 10 लाख लोग फौरन मारे जाएंगे। इस वार्निंग को हल्के में नहीं ले सकते। लुकाशेंको और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बहुत ही सीक्रेट डील हुई है। इसका असर क्या हो सकता है? इस बम से कितने बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है? लुकाशेंको की बात बहुत गौर से सुनिएगा। वो बता रहे हैं कि अगर रूस के बम को इस्तेमाल करना पड़ा, यानी उससे धमाका हुआ, तो 10 लाख लोग फौरन मारे जाएंगे, जबकि हिरोशिमा में तो सिर्फ 80,000 लोग मारे गए थे। Одного удара, а это одна бомба в 3 раза мощнее. Это, я не знаю, под 1 миллион человек погибнет сразу. Не дай бог применять это оружие. लुकाशेंको पुतिन के बहुत खास माने जाते हैं। उनकी बातों को पुतिन की वार्निंग कहा जा सकता है। पुतिन का परमाणु बम बेलारूस में ट्रांसफर करना पूरे यूरोप और नाटो के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। अब जब ये बात साफ है कि रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बेलारूस में पहुंच चुके हैं, तो सवाल उठता है कि क्या अब यूरोप में परमाणु युद्ध होने वाला है? ये ऐसे बम हैं जो अगर फटे तो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम से 3 गुना ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। रूस की तरफ से परमाणु हमले के सिग्नल मिलने शुरू हो गए हैं। फ्रंट लाइन पर मौजूद पुतिन के एक बहुत बड़े करीबी ने बहुत ही बड़ा इशारा किया है। सिग्नल ये है कि यूक्रेन पर अब टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से हमले का टाइम आ गया है। रूस के पूर्व उप प्रधानमंत्री दिमित्री रोगोजिन ने बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा किया है। दिमित्री रोगोजिन का कहना है कि पुतिन के पास अब यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। Но в целом надо сказать, что в соответствии с нашей доктриной мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия, потому что как раз оно для этого и существует, этот великий уравнитель, для того момента, когда явное будет несоответствие в силах и средствах обычных вооружений в пользу противника. Поэтому наилучшим методом
для того, чтобы разрушить его наступление, применить ТЯО с понятными, конечно, последствиями. Но другого варианта, мне кажется, на сегодняшний момент и нет. क्या होगा जब रूस की न्यूक्लियर फोर्स यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से हमला बोल देगी? टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से लैस रूस की परमाणु मिसाइल ठीक ऐसे ही धुआं उड़ाती, आसमान में आग लगाती अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलेगी। परमाणु बम से लैस मिसाइल जहां गिरेगी वहां सर्वनाश का शोर गूंज उठेगा। जहां विस्फोट होगा वहां तबाही का वैसा ही मंजर दिखेगा जैसे बरसों पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में देखा था। अब सवाल उठता है, रूस अगर यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से हमला करेगा तो कहां से करेगा? रूस ने बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों को तैनात कर रखा है। यूक्रेन से लगी रूस की सीमा के करीब टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के बेस बना रखे हैं। दावा किया जाता है कि क्राइमिया में भी रूस की न्यूक्लियर फोर्स ने टैक्टिकल न्यूक्लियर बम लगा रखे हैं। ऐसे में यूक्रेन पर छोटा परमाणु हमला करने के लिए रूस इन तीनों रास्तों में से किसी भी एक रास्ते को अपना सकता है। युद्ध की शुरुआत से ही रूस बार बार अपने परमाणु हथियारों की धमकी इसलिए दे रहा है क्योंकि वो दुनिया के परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा मालिक है। रूस का टैक्टिकल न्यूक्लियर बम जहां गिरेगा वहां विध्वंस बड़े पैमाने पर परमाणु बम की ही तरह करेगा। ठीक वैसी ही आग बरसेगी, ठीक वैसे ही रेडिएशन फैलेगा, लेकिन बड़े परमाणु बम के मुकाबले टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की रेंज कम होगी। रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है। सबसे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की भी क्षमता 1 किलोटन या उससे भी कम है, जो 1000 टन विस्फोटक TNT के बराबर तबाही लाएगा। दावा किया जा रहा है कि रूस इसलिए भी टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को फोड़ने का फैसला ले सकता है क्योंकि उनका यह कदम एक तरफ यूक्रेन की हिम्मत को तोड़ देगा तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तक भी सीधा और कड़ा संदेश पहुंच जाएगा, क्योंकि रूस ने क्रेमलिन पर अटैक के पीछे सीधे सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। Собственно, мы знаем, что зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне и потом доводят эти цели до Киева с тем, чтобы Киев исполнял. Не каждый раз Киеву дают и право в выборе средств. Это тоже зачастую диктуют из-за океана. Мы это хорошо знаем и отдаем себе в этом отчет. टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार वो बला है जैसे जंग के मैदान में एक खास इलाके में दुश्मन के किसी ठिकाने को तबाह करने के हिसाब से बनाया जाता है। ऐसे में अगर पुतिन यूक्रेन पर टैक्टिकल परमाणु हथियारों से हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मॉस्को तक ही सीमित नहीं रहेगी। यूक्रेन तो तबाह होगा ही, परमाणु हमले की आंच नाटो देशों तक पहुंचेगी। रूस के परमाणु हमले के जवाब में नाटो को एक्शन में आना होगा। ऐसे में परमाणु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी, जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। यही वजह है कि पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया है कि नाटो के सदस्य देश रूस के परमाणु हथियारों के निशाने पर हैं और अब नाटो देशों को जवाब देने का समय आ गया है।